अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कोर्स आउटलाइन है कॉम्बिनेटोरिक्स। तो यूनिट 2 इसका चल रहा है बाइनॉमियल एंड मल्टीनॉमियल्स। तो आज लेक्चर नंबर 5 है। देखें, लेक्चर नंबर 5 में है इंडिकेटेड टर्म फ्रॉम द एंड। तो इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने जर्नल टर्म के अकॉर्डिंग डिफरेंट टर्म्स फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो उसमें हमने मतलब डिफरेंट टर्म फाइंड आउट की थी, उनके कोफिशिएंट्स फाइंड आउट किए थे। तो आज जो है हमारा टॉपिक क्या है कि इंडिकेटेड टर्म फ्रॉम द एंड। इफ़ वी वांट टू फाइंड सम स्पेसिफाइड टर्म फ्रॉम द एंड, then count the term from the end after expansion to find the required from the end. We can use the formula as कि अगर suppose that let's suppose अगर हमारे पास एक बाइनॉमियल एक्सप्रेशन है, कोई भी बाइनॉमियल एक्सप्रेशन है जैसे 20 है, और वो कहते हैं कि एंड से इसकी फोर्थ टर्म क्या होगी, एंड से फोर्थ टर्म। तो एंड से फोर्थ टर्म मीन कि अब स्टार्ट से हम नहीं काउंट करेंगे। स्टार्ट से तो वो 17 या फिर 17 होगी ना स्टार्ट से, तो एंड से हम काउंट करें, यानी कि जैसे 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है। मीन कि अगर स्टार्ट से मेजरमेंट की जाए तो वो 17 है, बट वो कह रहे हैं कि एंड से मेजरमेंट करके बताएं। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, अगर हमने एंड से मेजरमेंट करनी हो तो क्या फार्मूला है। लेट्स सपोज हमने mth टर्म फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी एज ए होल पावर n। तो क्या फार्मूला होगा, इसका फार्मूला होगा n माइनस एम प्लस टू। ठीक है, n माइनस एम प्लस टू, यानी कि ये जो टर्म होगी हमारे पास, इसमें हम रिप्लेस करेंगे जो भी हमारे पास टर्म आएगी तो वो टर्म फाइंड आउट हो जाएगी हमें। ठीक है, तो ये टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला है। देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ। देखें, इन द एक्सपेंशन ऑफ आपने इसकी फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, बट एंड से फोर्थ टर्म होनी चाहिए वो। देखिए टोटल नंबर आप देखें, ये है x प्लस 2y एज ए होल हमारे पास है 10। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इसकी कितनी होंगी, n यहाँ पे अगर 10 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होंगी वो 11 होंगी, एक ज़्यादा होती है एक्सपोनेंट से। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 11 है। अगर आप नोट करें 11, 10, 9 एंड 8, तो एट्थ टर्म जो होगी एंड से, एट्थ टर्म जो होगी एंड से वो क्या कहलाएगी हमारी, मीन के एट्थ टर्म तो यह स्टार्ट से वो एट्थ होगी, बट इधर से अगर आप मेजर करेंगे तो ये फोर्थ होगी। तो एट्थ टर्म जो होगी वो क्या कहलाएगी, फोर्थ टर्म कहलाएगी एंड से। तो ये एट्थ टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वही हम कंसेप्ट देख रहे हैं। हेयर द इंडेक्स इज 10, इंडेक्स हमारे पास 10 है, सो देयर विल बी 11 टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 11 होंगी। ठीक हो गया। इन द एक्सपेंशन नाउ वी नीड टू फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड विच इज एट्थ टर्म। तो एंड से तो वो मतलब फोर्थ टर्म है, बट स्टार्ट से वो कौन सी टर्म होगी, एट्थ टर्म होगी फ्रॉम द स्टार्ट, दैट इज T8। तो T8 हमने फाइंड आउट करना है। तो T8 फाइंड आउट करना है तो जर्नल फार्मूला हम यूज़ करेंगे, जर्नल टर्म फार्मूला। उसके लिए A, B, N, R सब कुछ आपके पास गिवन है। देखें, नोट दैट अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वी ऑब्जर्व दैट n हमें कितना दिया गया है 10, m कितना है फोर्थ। देखें इसको अगर हम अकॉर्डिंग टू द फार्मूला देखें तो कौन सी टर्म आएगी, इस फार्मूले में आप रिप्लेस करें n माइनस एम प्लस टू, एन की वैल्यू m की वैल्यू देखें आपके पास, तब भी ये कौन सी टर्म आ रही है, सिंप्लीफाई करें एट्थ टर्म ही आ रही है। ठीक हो गया। तो ये हमने एक डायरेक्ट वे से देखा है और ये फार्मूले से देखा है। तो इसको कंपेयर कर लें, किस चीज़ से कंपेयर करेंगे हम, जर्नल से। तो जर्नल क्या है आपके पास, a प्लस बी एज ए होल n। तो ये देखें यहाँ n कितना आ जाएगा, a, b एंड n। ठीक है, और आपको पता है 8 टर्म फाइंड आउट करनी है तो R7 होगा, बिकॉज जर्नल टर्म क्या होती है R प्लस 1। तो R7 पुट करेंगे ना, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दें सारी, n की, r की, ओवरऑल तमाम वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, एंड इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं इसकी क्या आ जाएगी। ये आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये कैलकुलेटर से आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, कटिंग होने के बाद ये आ जाएगा। तो ये आपके पास कौन सी टर्म आ जाएगी, एंड से ये फोर्थ टर्म है जो हमने फाइंड आउट की है। ठीक हो गया। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 है।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि फाइंड 2n+1th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये टर्म कहते हैं फाइंड आउट करें एंड से, इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1/2x एज ए होल पावर कितनी है 3। चले देख लेते हैं हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, सी द ऑब्जर्वेशन इन द बॉक्स about finding the required term. Two different approaches are given in two boxes which show that we need the term के अब हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो वो टर्म वो कह रहे हैं कि 2n+1th टर्म वो जो कह रहे हैं वो हमारे पास कौन सी टर्म होगी, n+1th टर्म होगी। कैसे देख लेते हैं। देखें, एज इंडेक्स हमारे पास कितनी है 3n है। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, सो टोटल टर्म इन द एक्सपेंशन विल बी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी एक्सपेंशन में 3n+1। तो आपको ऊपर टोटल क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो इसको हम 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें जो गिवन है वो 3n है। तो 3 पार्ट बना लेते हैं। देखें, एक पोर्शन हम बना लेते हैं n, दूसरा पोर्शन बना लेते हैं n, तीसरा पोर्शन बना लेते हैं n। अब हमने जो मेजरमेंट करनी है वो एंड से करनी है, एंड से। देखें, ये हमारे पास n है, ठीक हो गया, एक पोर्शन हमारे पास n हो गया। इसी तरह आप यहाँ तक आएंगे तो ये आपके पास होगा n+n, ये 2n हो जाएगा। चलें, लेट सपोज ये हमने डॉट इसलिए ऐड किया है क्योंकि 1 भी है ना साथ, तो यहाँ से यहाँ तक लेट सपोज n है, फिर यहाँ से यहाँ तक लेट सपोज n है, तो फिर 1 आप इसमें ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 2n+1 हो जाएगा। तो 2n+1 यहाँ तक है, तो यहाँ स्टार्ट से आप इसे क्या रीड करेंगे, तो 2n+1 तो है, ये टोटल हमारे पास है 3n+1। देखें, 2n+1 आपके पास यहाँ तक हो रहा है, तो हमारे पास टोटल है 3n+1, तो n ऐड कर दें आप इसमें। तो एंड से यहाँ तक जब आप रीड करेंगे n, तो ये बनेगा n+1, ठीक हो गया। तो यहाँ स्टार्ट से आप देखेंगे तो इसको, तो ये बनेगा यहाँ तक n+1, तो n+1th टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। फ्रॉम द अबव फिगर डॉट, ये जो डॉट है ऑन राइट हैंड शो 3n+1th टर्म, while dot on the central line shows 2n+1th term from the end and n+1th term from the beginning, so we find the that term from the beginning। ठीक है, ये टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। तो नोट दैट, या आप ये कह लें कि नोट दैट, अगर फार्मूले के अकॉर्डिंग चलें, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। देखें, वो एक फार्मूले के अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो वो कह रहे हैं कि ये टर्म फाइंड आउट कीजिए। तो चलें, अगर हम फार्मूला यूज़ करें, फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारे पास m है, यानी कि m हमें कितना दिया गया है 2n+1, एंड n हमारे पास कितना है, n हमारे पास है 3n। फार्मूला क्या होता है, फार्मूले में रिप्लेसमेंट कर देते हैं। देखिए, फार्मूला क्या होता है n-m+n, तो n की वैल्यू हमने रिप्लेस की है, m की वैल्यू रिप्लेस की है +2। अब इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट क्या आएगा, देखें, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये सिंप्लीफाई कर लें, 3n-2m-1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा n+1, मीन के t कितना आ गया n+1, ठीक हो गया। तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, तो ये टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, x माइनस 1/2x एज ए होल पावर 3n कंपेयरिंग विद, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं इस फार्मूले से, तो क्या आ जाएगा, n हमारे पास है, x है, a आ जाएगा एंड b आ जाएगा। तो यूजिंग दी जर्नल टर्म, तो जर्नल टर्म फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। ये जर्नल टर्म फार्मूला है, इसमें n, r, a एंड b की वैल्यू को आप पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, ठीक हो गया। ये इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफिकेशन होने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास रिज़ल्ट, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, एंड सिंप्लीफाई होने के बाद ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं फाइंड द 5th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ। देखें, इसकी 5th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हियर द इंडेक्स इज, इसकी जो इंडेक्स है वो कितनी है 13 है। सो देयर विल बी, इसमें हमारे पास क्या है 14 टर्म, क्योंकि टोटल हमारे पास जो इंडेक्स है वो 13 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 14।
इन द एक्सपेंशन। नाउ वी नीड टू फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो हमने फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है एंड से। तो अब आप नोट करेंगे तो रिवर्स अगर हम काउंटिंग करेंगे तो वो स्टार्ट से 10th टर्म होगी, फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, तो T10 फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास R कितना होगा, R हमारे पास एक इसमें जो है वो 9 है, R भी हमारे पास आ गया। अगर अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर हम देखें N हमें कितना है 13 है, तो फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, M हमारे पास फिफ्थ है। तो देखें इसको अगर हम फार्मूले में रिप्लेस करें, ये फार्मूले में रिप्लेस करें तो आपके पास ये 10th टर्म ही आती है। तो अब इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन हमने किया इससे, देखें ठीक हो गया। तो ए की वैल्यू, एन की वैल्यू एंड बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। एंड 10th टर्म अगर फाइंड आउट करना है तो आर कितना होगा 9, यूजिंग द जनरल टर्म फार्मूला। तो जनरल टर्म फार्मूला ये है, इसमें तमाम वैल्यूज़ आप पुट कर दें, आर की वैल्यू, एन की वैल्यू, ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू। क्या आ जाएगा, देखें रिप्लेस करेंगे तो ये सारा ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर होगा। तो ये हमारी लास्ट से फिफ्थ टर्म आ जाएगी, ये हमने फाइंड आउट की है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपने देखना है, फिर बाकी नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।